वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे, जहां हम साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या फ़र्क है, और इस वीडियो के आखिर तक आपको इन दोनों में फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इनकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि ये दोनों बनते किस तरह से हैं। इस साइड पे आपको कंपाउंड नजर आ रहा है और इस साइड पे आपको मिक्सचर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम कंपाउंड को देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। कंपाउंड होते हैं ये एलिमेंट के एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जिस तरह से वाटर की एग्जांपल ले लो, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जो है वो केमिकली कंबाइन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइन होता है और वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो जो कंपाउंड होते हैं ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं एटम के। एटम किस चीज के, एलिमेंट के एटम से। जिस तरह से हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन इसका एक एटम है। तो इन दोनों को केमिकल जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो इससे बना कंपाउंड। वहीं जो मिक्सचर होते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। ये चीज़ों को सिर्फ सिंपली मिक्स करने से बनते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जिस तरह से सैलड की एग्जांपल, सैलड में डिफरेंट फ्रूट्स मिक्स होते हैं, तो ये सिंपल एक मिक्सचर है डिफरेंट फ्रूट्स का। तो मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ चीज़ें आपस में सिंपली मिक्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंसेस दैट हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जिस तरह से अगेन वाटर की एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं तो ये एक लिक्विड होगा। यानी कि गैसें मिक्स हुई आपस में, गैसों का आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन होगा और एक लिक्विड बनेगा, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई। गैस से क्या बन गया, एक लिक्विड बन गया। तो कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से आप साल्ट की एग्जांपल ले लो। साल्ट बनता है सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम और क्लोरीन, जो सोडियम होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही जल्द चीज़ों से रिएक्ट कर जाता है। वहीं जो क्लोरीन है ये एक जहरीली गैस है, लेकिन जब दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो एक साल्ट बनता है, नमक, जो कि खाने में बिल्कुल सेफ है। यानी कि इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई और जो नई चीज़ बनी साल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता। मिक्सचर शोज देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को ये उसी तरह से शो करता है। जिस तरह से साल्ट और वाटर का मिक्सचर ले लो, इसमें ना साल्ट की भी प्रॉपर्टीज खत्म होंगी और ना ही वाटर की भी प्रॉपर्टीज खत्म होंगी। इन दोनों की प्रॉपर्टीज उसी तरह से अपनी जगह पर सेम रहेंगी। तो मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रेशो की। कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उनकी हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन होती है। इसका मतलब ये है कि वाटर जब बनेगा इसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 3 एटम हो या 4 एटम हो, नहीं, इनकी सिर्फ रेशो हर जगह पर हमेशा फिक्स होती है। हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, इनकी रेशो चेंज नहीं होती। लेकिन वही मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर के अंदर कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। जिस तरह से आप साल्ट के अंदर, वाटर के अंदर आप ज़्यादा साल्ट भी मिक्स कर सकते हो और कम साल्ट भी मिक्स कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, फिक्स रेशो नहीं होती कि आप सिर्फ इतना ही मिक्स कर सकते हो। तो मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं इनकी सेपरेशन की। इनको अलग किस तरह से किया जा सकता है। द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसके कंपोनेंट को फिजिकल तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि एक फिजिकल तरीका है डिस्टिलेशन का या फिल्ट्रेशन का। तो कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उनको सिंपल फिजिकल तरीकों से, यानी कि फिल्ट्रेशन से या जो भी फिजिकल तरीके होते हैं उनसे अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते सिर्फ फिल्ट्रेशन के थ्रू या बॉयलिंग के थ्रू, यानी कि फिजिकल तरीकों से आप इनको अलग नहीं कर सकते। वहीं जो मिक्सचर होते हैं, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो इनको मिक्सचर को सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जिस तरह से वाटर के अंदर साल्ट का एग्जांपल, वाटर के अंदर आपने मिक्स किया हुआ है साल्ट, इसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू भी अलग कर सकते हो, इसको आप अलग कर सकते हो बॉयलिंग के थ्रू भी। जब आप बॉयल करोगे तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और पीछे आपके पास एक सिर्फ साल्ट बच जाएगा। तो आप इनको मिक्सचर को सिंपल फिजिकल तरीकों से सेपरेट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इनके फार्मूलाज की। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का हमेशा एक केमिकल फार्मूला होता है।
जिस तरह से वाटर का फार्मूला है H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का फार्मूला है NaCl, क्योंकि ये बनता है सोडियम से और Cl यानी कि क्लोरीन से। वहीं जो मिक्सचर होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। ये दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं और इनका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। तो मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं इनके कंपोजिशन की। कंपाउंड हैव होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड के अंदर होमोजेनियस कंपोजिशन होती है। होमोजेनियस का मतलब ये है कि अगर आप एक गिलास वाटर ले लो, आपने एक गिलास ले लिया वाटर का, वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर आप एक गिलास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक तरफ हाइड्रोजन जितनी होगी दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन उतनी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ हाइड्रोजन के एटम ज्यादा हैं दूसरी तरफ हाइड्रोजन के एटम कम हैं, या एक तरफ ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं दूसरी तरफ ऑक्सीजन के एटम कम हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम इक्वल होंगे, यानी कि ये हमेशा इक्वल इसमें हल हुए होंगे। वहीं जो मिक्सचर होते हैं वे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। जैसा कि वाटर के अंदर साल्ट मिक्स कर दो, तो ये एक गिलास वाटर है जिसमें आपने साल्ट मिक्स कर रखा है। अगर आप इसके 2 पार्ट करोगे, इक्वल 2 पार्ट करोगे, तो जितना साल्ट इस तरफ होगा उतना ही साल्ट इस तरफ भी होगा, यानी कि दोनों तरफ साल्ट इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक पॉट के अंदर, किसी एक बर्तन के अंदर मिट्टी डाल दो और उस मिट्टी के अंदर आप पानी को मिक्स कर दो, तो जब आप पानी को मिक्स करने के बाद इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक तरफ वाटर ज्यादा होगा दूसरी तरफ वाटर कम होगा, यानी कि जो वाटर है ये हर तरफ इक्वली हल नहीं होगा, वाटर हर तरफ इक्वली मिक्सचर नहीं बनाएगा। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो। तो जो मिक्सचर होते हैं ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की। कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के हमेशा एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। वहीं मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर के कोई भी शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो किसी भी और टॉपिक पर वीडियो तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।